नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने सबसे प्रिय चैनल स्माइल फैमिली में। होली की राख घर में इस जगह छुपा के रख दें, धन की वर्षा होगी। दोस्तों, होली के उत्सव का नाम लेते ही एक सुंदर सी रंग बिरंगी तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। होली सबसे प्यारा और खूबसूरत त्यौहार है, क्योंकि इस त्यौहार में लोग सभी आपसी मतभेद और वाद विवाद को भूलकर खूब इंजॉय मौज मस्ती करते हैं, खूब उत्साह के साथ त्यौहार मनाते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। ये 2 दिन का त्यौहार है, जिसमें पहले दिन होली का दहन होता है और दूसरे दिन होली खेली जाती है, जिसे रंगों और गुलाल के साथ मनाया जाता है। लोग एक दूसरे को गुलाल के साथ होली की राख को भी मिलाते हैं। होलिका दहन में सभी तरह की बुराइयों को होली की अग्नि में भस्म करने की प्रथा है। इस राख के अनेक फायदे भी हैं। पुराणों में होलिका दहन से संबंधित कई कथाएं हैं, जिनमें से प्रहलाद की कथा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप नामक असुर का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु जी का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप को ये बात पसंद नहीं थी और प्रहलाद को विष्णु जी की भक्ति से विमुख करने के लिए उसने अपनी बहन होलिका की सहायता लेने की सोची, जिसे वरदान था कि अग्नि उसे नहीं जला सकती। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ गई, परंतु भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रहलाद को तो कुछ नहीं होता, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई। इसके अलावा बच्चों को परेशान करने वाली तथा भगवान कृष्ण का वध करने आने वाली पूतना जैसी राक्षसियों का भी अग्नि में दहन किया जाने का भी कई कथाएं प्रचलित हैं। अतः मूल रूप से बुराई पर अच्छाई की जीत, यही इस त्यौहार की व्याख्या और संदेश है। दोस्तों, होलिका दहन के दिन रेड़ी की जड़ के टहनी को होलिका दहन वाले स्थान पर गाड़ देते हैं और लकड़ियां, गोबर के कंडे, घास इत्यादि का ढेर बनाकर उसे जलाया जाता है। लोग इसे अग्नि के चारों ओर प्रदक्षिणा करते हैं और पूजा करते हैं। अग्नि में अन्य पूजन सामग्रियों के साथ विशेष रूप से नारियल का उपयोग किया जाता है। हल्दी, कुमकुम और चावल से होली का पूजा होता है। होली के चारों ओर रंगोली निकाली जाती है। भोग में विशेष रूप से मीठी रोटी चढ़ाई जाती है तथा प्रतिकारक रूप से होली की इस आग में सभी बुराइयों का दहन किया जाता है। दोस्तों, इस आग से बनने वाली राख कोई मामूली राख नहीं होती, बल्कि इस राख से ऐसे चमत्कार होते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि होलिका दहन की राख, ये एक चुटकी भर अग्नि की राख हमारे लिए कितने फायदेमंद है। होली की राख कोई यज्ञ के राख के समान पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। पहली बात, होलिका दहन के पूर्ण होने के बाद उसकी आग को पानी या दूध से शांत किया जाता है और दूसरे दिन होली की राख की पूजा करके उस राख को अपने शरीर पर मला जाता है। पानी गर्म करके नहाने से शरीर में गर्मी का प्रभाव कम होता है और यहाँ पर त्वचा के जो रोग होते हैं वो भी नहीं होते। दूसरी बात, होलिका दहन की राख को घर के मुख्य द्वार पर चारों कोने में थोड़ा थोड़ा छिड़क दे, इससे बुरी और नकारात्मक शक्तियों का घर में प्रवेश नहीं हो पाएगा। तीसरी बात, घर के अंदर की जगह इस चमत्कारिक राख की छोटी छोटी पोटलियां बनाकर रख दें, घर में हमेशा ही सकारात्मकता का वातावरण रहता है। चौथी बात, नजर उतारते समय राई और नमक के साथ होली की राख भी लेकर नजर उतारने से जल्दी ही बुरी बला से छुटकारा मिलता है। होली की राख ये बुरी नजर और बुरी आत्माओं से बचाव होता है। पांचवी बात, होली की राख शरीर पर मली जाती है, क्योंकि ये हमारे शरीर से सारे दूषित और नकारात्मक विचारों को सोख लेती है और हमें मानसिक तनाव मिलती है। छठी बात दोस्तों, घर में पैसे रखने के किसी भी स्थान पर, जैसे तिजोरी, अलमारी या यानी कि जो कपाट इत्यादि है, एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर रखने से घर में बरकत आती है और घर में सुख शांति समृद्धि आती है। साथ ही अपने पर्स में भी होली की राख को छोटी सी पुड़िया बनाकर रख ले तो दोस्तों इससे भी लाभ होता है। दोस्तों देखो, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ये होली के चमत्कारिक राख के बहुत फायदे मिलेंगे। दोस्तों, इसके बहुत ज़्यादा अनगिनत फायदेमंद हैं। आप भी इस चमत्कारिक होली की राख को मनोभाव से नमस्कार करें और उसे अपने घर में लेकर आएं। ये सब उपाय करें और अपने जीवन से चिंता, तनाव और नकारात्मकता को स्वाहा करके घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि लाएं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।